हेलो स्टूडेंट्स, आज बेसिक मैथ में आज माइनस के बारे में बतलाएंगे, घटाव के बारे में बतलाते हैं। अभी हम क्या बतला रहे हैं, देख रहे हैं क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मैथ से डर रहा है, कंपटीशन का भी अच्छा से तैयारी नहीं कर पाता है और स्कूल के भी बच्चे जो होते हैं वो भी मैथ से डर रहे हैं। तो हमारे मन में आया कि उन सबों को हम कमजोरी को दूर करें, तो हम यही स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले में बतलाए थे क्या, घटाव। अब बताएंगे घटाव मजबूत करेंगे कैसे। इसके पहले बतलाए थे प्लस के बारे में। अब यहाँ पर घटाव, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर बेसिक होता है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो इसी तरह हर चीज़ बतलाएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप जो होगा कंबाइंड कर करके हम बतलाएंगे। तो यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट जो दिया हुआ है जिसे घटाव किया जाता है, संख्या पर किया जाता है। संख्या पर जितना भी जोड़ घटाव रहता है वो किस पर डिपेंड करता है, स्थान पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई को इकाई से घटाएंगे या जोड़ेंगे, दहाई वाले को दहाई से। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसे मान लो 2, 1, 3 दे दिया। अब यहाँ पर 1 लिख दिए तो ये 1 नहीं है, क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पर है, तो ये हो गया 100। तब यहाँ माइनस करेंगे तो ये 3 हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया। ये तो सब मालूम है, नहीं जाता है तो उसमें कैरी हासिल ले लिया जाता है। अब इसको अच्छा से समझना होगा प्लस माइनस पर। जैसे ध्यान देना है, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 3। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, +5 तो क्या आएगा, 3। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ज़्यादा में से कम घटेगा तो प्लस, क्लियर। फिर यहाँ पर अगर 2 - 5 रहेगा तो क्या लिखेंगे, -3, या -5 अब +2 रहेगा तो क्या लिखेंगे, -3। आ गया समझ में। तो इसके बारे में पहले हम जान जाएं। प्लस इसको 2 तरीक़े से समझा जा सकता है। माइनस प्लस जब एक साथ रहता है तो 5 है और 2 है तो -2 है, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 3। अब देखते हैं कि जो संख्या बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ 5 पर प्लस है इसलिए प्लस लिख दिए। यहाँ पर 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5। इसके पहले क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिए, हो गया। एक और तरीके समझा देते हैं। प्लस का मतलब होता है अपना धन, और माइनस का मतलब होता है कर्ज, दूसरे से लेना, कर्ज लेना। तो जैसे मेरे पास 5 रुपया है, 2 रुपया किसी को दे देते हैं, फिर भी हमारे पास 3 रुपया बचेगा। यहाँ पर देखो 2 रुपया है मेरे पास, अब 5 रुपया हमको देना ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, -3 का मतलब 3 रुपया कर्ज लेंगे, तब तो 5 रुपया देंगे, क्लियर। यहाँ पर एक और जाना है, -2 और -5 रहेगा तो -7। अगर दोनों माइनस रहेगा तो दोनों को जोड़कर माइनस लगा देंगे। जिससे 2 रुपया किसी से लिए, फिर 5 रुपया किसी से लिए, तो 7 रुपया लिए वो मेरा तो नहीं है, वो कर्ज है, इसलिए -7 हो गया। क्लियर, आ गया समझ में। अब इसी पर ऐसे हिसाब दे देगा तो रहता है 2x -3y -z -3z और -4x और प्लस हो गया y। तो ये बतलाए थे कि जब भी इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है तो एक जैसा, यानी x को एक साथ, तो x और x देखेंगे। मेन तो ये है सारा, ये देखने में ये छोटी चीज़ है लेकिन बड़े बड़े मैथों को सीधा कर देगा। देखो खाली ये ही हमको नॉलेज है, रहना चाहिए। तो देखो ये हम जान गए सिर्फ कि x के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो x के साथ क्या है 2, x के साथ में क्या है
-4। अरे 2 में से 4 घटाएंगे तो -2x, आंसर आ गया। अब y देख लेंगे, ये और ये, तब -3 और +1, 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, -2, तो यहाँ -2y। अब z देख लेते हैं, तो यहाँ z और यहाँ z है, तो -3 या -1 क्या होगा, -4, तो -4z, बस हो गया। ये आ गया समझ में। यही चीज़ अच्छा से न समझ में आने के कारण मैथ जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और जब ये सब जानकारी हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर भिन्न फ्रैक्शन के फॉर्म में बतला देते हैं। अगर इसका आंसर लिखना है तो हम कैसे लिख देंगे, डायरेक्ट 7 में से 4 घटा देंगे तो क्या होगा, 3। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2, यानी 1, आंसर हो गया। अब इसको हम 2 तरीके से बतला देते हैं। पहला हो गया 7 1/2 -4 1/3 दिया हुआ है, तो 7 दूनी 14, 15/2 होगा, -12 1 13 बटा क्या होगा, 2 3 होगा। एलसीएम कितना होगा, 6, तो 15 × 45 और 13 दूनी 26, तो 15 में से 6 घटेगा तो 9, 3 में से 2 घटेगा 1, और बाई 6, तो 36 18 1 19 बटा ये। ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 + 1/2 -4 और -1/3। तो यहाँ पर ये और समझ में आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या होगा, 3 हो गया। अब ये आ जाएगा 3 इधर और 2 इधर, तो 1 कितना हो जाएगा, 6। पहले ये 7 में से 4 घटा दिए 3, फिर ये हो जाएगा 1/2 या -1/3, तो ये क्या आएगा, 1/6। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। आ गया समझ में। तो यही चीज़ सीखनी पड़ती है। अब यहाँ पर और क्वेश्चन है, जल्दी से बतला देते हैं। तो ये दिया हुआ है, तो इस तरह का जब भी रहेगा तो इसमें से 1 घटा दो, कम कर देंगे तो क्या होगा, 8, और नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देंगे तो 1 हो गया, और नीचे क्या हो गया, 3, आंसर हो गया। जैसे 9 -2/3 दिया हुआ है, तो नीचे क्या छिपा हुआ है, 1। एलसीएम क्या होगा, 3 9 3 27 -2 25, अब आई हो गया 3, तो 8 का 24 1 25/3 आ गया आंसर। अब इसका भी जल्दी से बताना होगा। 10 है, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9, और 7 में से 2 घटा देंगे तो 5, और बटा 7 हो गया। आगे समझ में। अब इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, एलसीएम कितना होगा, 7, तो ये हो गया 70 और -2, तो ये होगा 68 और 7, तो 7 9 63, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7, आंसर हो गया। अब इतना कितना भी बड़ा हो उसको अलग अलग करके भी बना सकते हैं ऐसे ही। तब इसके बाद अब यहाँ पर एक और मैथ है, तो इसको देखेंगे किस तरह से। जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो उनको तो जल्दी बनाना है, जो स्कूल के बच्चे होंगे उनको एलसीएम लेकर बनाना होगा। तो यहाँ पर देखो कितना इजी है, ये तो एकदम क्लियर समझ में आ गया। ये माइनस है, ये करना होगा, तो इसमें से 1 घटा देंगे और नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा कर यहाँ लिख देंगे, आंसर हो गया। तो इसी तरह से पहले हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं डायरेक्ट। तो देखो 7 और प्लस क्या बतला है 1/2, -3 और -1/3 माइनस कर रहे हैं, -1 -1/2 हो गया।
ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 3। अब क्या बचेगा, -1/3। तो ये क्या फार्मूला बतलाए है, इसमें 1 कम कर देंगे तो 2 और 3 में से घटा देंगे तो 2/3, आंसर हो गया। अब इसी को ऐसे बनाना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 4 का 7 में 2 से 14 1 15 बटा क्या लिखेंगे 2, -9 1 10 बटा लिखेंगे 3, -2 1 3 बटा लिखेंगे 2। इसके बाद एलसीएम लेंगे 6, तो 15 × 3 = 45, 10 दूनी 20, 3 का 9, फिर होगा 45, ये होगा 29। अब ये घटाएंगे 6, तो 15 में से 9 गया 6, और ये हो गया 3 में से 2 गया 1, अब आई क्या हो गया 6, तो 2 से कटा देंगे तो 3, और ये कितना हो जाएगा 8। तो हम इसको 2.2/3 लिख सकते हैं। तो ये दोनों समझ में आ गया। अब देखो डेसिमल के लिए भी क्या करना होगा, पॉइंट को एक सिद्ध में लिख देना है, और जिस तरह से घटाना होता है घटा देंगे। जिसे मान लो 5 - 1.23 माइनस करना है, तो 5 लिखकर पॉइंट लिखकर इधर अपने अनुसार 0 दे देंगे क्वेश्चन के अनुसार, फिर 1.23 लिख देंगे, इसके बाद माइनस कर देंगे तो ये क्या हो गया 7, ये होगा 7 और 4 - 1 3। आगे समझ में, तो डेसिमल वाला तो माइनस एकदम क्लियर है, संख्या पर भी बतलाए थे वही। इसमें इकाई दहाई पर निर्भर करता है, और डेसिमल में डेसिमल पर, डेसिमल के इधर वाला लिख देंगे इधर, और डेसिमल के इधर वाला इधर, और जोड़ना घटाना है वो कर देंगे। और यहाँ पर भिन्न के बारे में भी बतला दिए। तो अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो लाइक करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और शेयर इतना करना है कि एक भी बच्चा स्टूडेंट्स को मैथ से डर ना लगे, कमजोरी ना हो। इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारा जितना पढ़ने वाले मैथ में कमज़ोर है वो सब स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, कोई कंपटीशन से लड़ने का ताकत आ जाएगा। ओके।